गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट ऑफ फूड्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड क्या होता है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज फूड? और हम खाना क्यों खाते हैं? मतलब खाना हम क्यों खा रहे हैं? ओके, क्योंकि हमको भूख लगती है इसलिए हम खाना खाते हैं। ठीक है, अब फूड इज समथिंग, ये कोई चीज है। फूड एक कोई चीज है, समथिंग दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू अस। ठीक है, न्यूट्रिएंट मतलब जो हमारे बॉडी को जरूरी है, जो हमारी बॉडी काम कर रही है, चल रही है, फिर रही है, हम बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब काम के लिए हमको फूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम बढ़ते हैं, छोटे हैं, छोटे से बड़े हो रहे हैं, हम डिफरेंट काम कर रहे हैं, हमें ताकत चाहिए, उसलिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है। फूड इज नेसेसरी फॉर अस। ठीक है, फूड हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। अब आप बताओ मुझे न्यूट्रिएंट क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिएंट? भाई हम तो खाना खा रहे हैं, हमको न्यूट्रिएंट मिल रहा है। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है हमको नहीं पता, हम तो बस खाना खा रहे हैं, है ना? तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट आर सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, ओके, ग्रोथ, ओके, energy for work, for digestion, for doing many more things. Or one more thing is it is necessary for the immunity. ठीक है, आजकल इम्यूनिटी वर्ड बहुत चल रहा है, हमने बहुत सुना है आफ्टर कोरोना। ठीक है, तो फूड हमको प्रोटेक्ट देता है, हमको ग्रोथ देता है, हमको एनर्जी देता है, हमको एक्टिविटी के लिए हमें जो इसेंशियल चीज है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारे क्या क्या है? हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है हमारे एनर्जी गिविंग फूड, मतलब जो फूड हमको एनर्जी देती है वो कौन सी फूड है? ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड में हमारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड हमारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स क्या करते हैं? हमको एनर्जी देते हैं। एनर्जी मतलब क्या होता है? ताकत। जब आप देखना, जब आप फास्ट रखते हो, ठीक है, आप खाना नहीं खाते हो, तो क्या होता है कि आपको वीकनेस लगती है, आपकी बॉडी पे ऐसा लगता है जैसे कि कोई ताकत ही नहीं रही है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सीरियल्स है या फिर मूंगफली है, कई लोग क्या करते हैं, मूंगफली हो गया, आलू हो गया, वो फ्राई करके खा लेते हैं। ठीक है, तो उस पर हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। घी है, उस पर हमें फैट मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है? ये एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं। जब हम घी खाते हैं या फली दाना खाते हैं या, ठीक है, तो वो चीज हमें क्या मिलती है? हमको कार्बोहाइड्रेट फैट्स मिलता है उससे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में हम क्या है? बॉडी बिल्डिंग मतलब क्या होती है? आपकी बॉडी बनी हुई है, आपका एक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो हमारी ये बॉडी बन रही है, ये हमारी क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है। मतलब जो प्रोटीन्स है, हमारा न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। ओके, प्रोटीन अगर हम नहीं लेंगे तो हमें जो डिजीज है वो हमारी क्वाशियोकर मरस्मस, ये दो डिजीज ऐसी हैं जो प्रोटीन की कमी से होती है। हमारी बॉडी पे अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो हमें ये डिजीज होगी। ठीक है, और प्रोटीन हमें किससे मिलता है? प्रोटीन हमें नॉनवेज खाने से, एग से, ठीक है, और उसके बाद हमारे दाल, जितनी तरह की दाल्स होती हैं, पल्सेस होती हैं, उन सब से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, आजकल प्रोटीन पाउडर आ रहे हैं। ठीक है, आजकल मार्केट में प्रोटीन पाउडर आ रहे हैं, वो सब भी प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, एसेंशियल प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं अपन को। ठीक है, और जो एलगी, एक तरह की आप बोल सकते हो काई होती है, वो उसका पाउडर भी जो ईटिंग एलगी होती है या हमें एडिबल एलगी होती है, वो हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऐसा पाउडर फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ओके, मुझे वन की बताओ, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हमें सीरियल्स एंड फैट शुगर से मिलता है। ठीक है, तो इसकी कमी से, फैट की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी डिजीज होगी? कार्बोहाइड्रेट या फैट ना हो तो हमारी जो बॉडी है वो वीक हो जाती है।
जो दुबले लोग रहते हैं उनको बोला जाता है ना कि आप आलू खाइए, चावल खाइए। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्टिव फूड? प्रोटेक्टिव फूड मतलब होते हैं जो हमारी बॉडी को डिजीज होने से बचाते हैं, या फिर जो फॉरेन पार्टिकल, जो वायरस, बैक्टीरिया, जो भी हमको बीमार कर रहे हैं, ठीक है, उनको हमारी बॉडी को इनसे बचाते हैं, ठीक है। तो ये कौन से हमारे प्रोटेक्टिव फूड में क्या है, विटामिन होना चाहिए एंड मिनरल्स होना चाहिए, ठीक है। हमारे प्रोटेक्टिव फूड में क्या होना चाहिए, मिनरल्स एंड विटामिन, ओके। तो आप बताइए अपन को विटामिन किससे मिलते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स किससे मिलते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, ओके। विटामिन एंड मिनरल्स हमें कैसे मिलेंगे, फ्रूट से, ओके। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब में क्या रहते हैं, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स। मिनरल्स हमारे छोटे ही मतलब थोड़े से ही मात्रा में जरूरत पड़ती है, थोड़े से ही अमाउंट में हमको जरूरत पड़ती है, पर ये जरूरी होते हैं, ठीक है। मिनरल्स में क्या होता है हमारा, कैल्शियम, बोन एंड टूथ के लिए, ठीक है, हमारी हड्डियां मजबूत करता है कैल्शियम, हमारे दांतों पे होता है कैल्शियम, ठीक है। तो ये जरूरी है हमको, कैल्शियम मिनरल्स में है। अगर कैल्शियम हमको हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा, हमारे फूड पे कैल्शियम नहीं होगा, तो क्या होगा हमको, राइट, हमारे दांत सड़ जाएंगे, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ठीक है, वो कभी फ्रैक्चर हो जाएगा, वीक रहेंगी तो कभी गिरेंगे हम तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिनरल्स में आयोडीन। आयोडीन आप लोग रोज खाते हो, आपने देखा भी होगा एड वगैरह में, ठीक है। जो नमक है हमारे घर पे, उनमें आयोडाइज्ड नमक आ रहा है, ठीक है। आयोडाइज्ड नमक मतलब उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। हमारे पास जो सॉल्ट है, हमारे पास जो सॉल्ट है उस पर आयोडीन प्रेजेंट होता है, और आयोडीन की कमी से अगर हमारी बॉडी पे आयोडीन नहीं होगा तो हमें क्या होगा, ग्वाइटर रोग, ठीक है, ग्वाइटर डिजीज हो जाती है हमें आयोडीन की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिनरल्स है आयरन। आयरन हमें किससे मिलता है, आयरन हमारी बॉडी पे कैसे जाता है, हम क्या खाते हैं तो आयरन आता है हमारे पास, ओके। आयरन हमें कैसे आता है, पालक खाने से, ठीक है। जब हम पालक खाते हैं, पालक में बहुत सारा आयरन मिलता है। आप लोग जब आयरन की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई आपके घर पर होगी, आप उस पर अगर खाना बनाते हो, ठीक है, तो आपको वैसे भी वो आयरन, जो हमारा मिनरल्स है, वो आपको इन सफिशिएंट अमाउंट में आपकी बॉडी पे आ जाता है, ठीक है। थर्ड हमारा आयरन है, इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया। इसकी कमी से या ये हमारी बॉडी पे जब इनसफिशिएंट अमाउंट में होता है तो हमारी बॉडी में एनीमिया डिजीज हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। नेक्स्ट हमारा है विटामिन, इससे मिल रहा है आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, ठीक है। विटामिन हमारे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के, ठीक है। 5 टाइप्स के विटामिन हैं अभी आपके पास, आपकी सब्जेक्ट में, बुक में। विटामिन ए की कमी से पुअर विजन होता है, मतलब जिसकी बॉडी पे विटामिन ए कम रहेगा, जिसके फूड में, डेली फूड में विटामिन ए नहीं है या फिर कम है, तो उसको क्या हो जाएगा, हमारा पुअर विजन। पुअर विजन मतलब क्या होता है, आंखों से कम दिखता है, उसको चश्मा लग जाता है, मोटे मोटे चश्मे, ठीक है। इसलिए विटामिन ए, आपके फूड में विटामिन ए होना चाहिए। गाजर खाइए आप, डिफरेंट टाइप्स की ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए आप, ठीक है, फ्रूट्स खाइए, इन सब में विटामिन ए है आपको। सब्जियां सभी को खानी है। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, फिर स्कर्वी। स्कर्वी मतलब क्या होता है, वो स्किन डिजीज भी होती है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। विटामिन सी हमें किसमें मिलता है, आप लोग अभी टेबलेट खाते होंगे, नींबू पानी पीते होंगे, जितनी भी खट्टी चीजें हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं, उन सब में विटामिन सी मिलता है, ठीक है। विटामिन डी हमें किससे मिलता है, जो विटामिन डी है वो हमें मिलता है एग से, ठीक है, सनलाइट से। आप लोग दिन में
जो मॉर्निंग टाइम रहता है 9-10 ओ क्लॉक तक का टाइम जो रहता है, थोड़ा 5 मिनट्स भी आप अगर सनलाइट में पहुंच गए तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी कमी से अगर हमारी बॉडी पे विटामिन डी नहीं है तो इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स डिजीज होती है। देन विटामिन के हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन के से क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। जब आपको चोट लग जाती है, अगर विटामिन के आपकी बॉडी पे नहीं है तो वो जो ब्लड निकल रहा है वो आपका रुकेगा नहीं, वो जम नहीं पाएगा, वो कंटिन्यू बहता जाएगा, ठीक है। आप कभी देखा होगा जब आपको चोट लगती है तो जहां से आपका ब्लड निकलता है वहां पर एक थिकनेस आ जाती है, एक मोटा सा कुछ स्लिस्म टाइप का आपके में आ जाता है। तो वो क्या है, विटामिन के उसको हेल्प करता है कि ब्लड बाहर ना जा पाए आपकी बॉडी में, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। आपको इतना समझ में आया है कि ये कंपोनेंट ऑफ फूड में अपना एनर्जी गिविंग फूड क्यों जरूरी है, बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों जरूरी है, प्रोटेक्टिव फूड क्यों जरूरी है। इनके अंदर अपने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आए हैं, ठीक है। वन मोर थिंग जो हमें हमारे फूड के कंपोनेंट में जरूरी है वो है हमारे फाइबर्स एंड वाटर्स। हमारी बॉडी का 70%, ठीक है, हमारी बॉडी का कितना 70% क्या है, वाटर है, ठीक है। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाओगे चल जाएगा, बट अगर आप पानी नहीं पीते हो तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है, वाटर से। 70% ऑफ वाटर कम नहीं होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास फाइबर्स है मीन्स हेल्प टू रिमूव अनडाइजेस्टेड पार्ट या अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। पानी हम ज्यादा पीते हैं तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी पे गंदगी है या जो भी हमारे पास अनवांटेड चीज है वो पानी के थ्रू या फिर जब हम पानी पीते हैं तो पसीना या फिर जो दूसरी लिक्विड प्रोसेस होती है उनके थ्रू ये निकल जाती हैं, ठीक है। तो हेल्प टू रिमूव अनडाइजेस्टेड पार्ट और अनडाइजेस्टेड फूड और अनदर अनवांटेड थिंग्स, ठीक है, पार्टिकल्स। इस पे आता है फाइबर्स या रफेज। क्या होता है, फाइबर्स वाले जो प्रोडक्ट रहते हैं वो जब हम खाते हैं तो वो हमारे जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उसमें वो चिपकते नहीं है। रफेज क्या करते हैं, उनको स्मूथली डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको रिमूव करने में रफेज हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। जो वाटर होता है वो हाइड्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बोला जाता है, डॉक्टर बोलते हैं ना, जितना ज्यादा आप वाटर इनटेक कर सकते हो उतना ज्यादा आप वाटर इनटेक करो, पानी पियो, है ना। 4 to 5 लीटर अबाउट पानी आपको पी लेना चाहिए जो बड़े लोग हैं उनको। फिर है हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, मतलब हमारी बॉडी को कितना फूड चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम जो हमारे कंपोनेंट्स हैं या जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं हम उसको एक्सेस में ले लें। एक्सेस में भी हमें कोई चीज नहीं लेनी है हमारे फूड में, ठीक है। तो जो हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट, मतलब हर किसी की बॉडी, हर किसी की एज, हर किसी का जो हेल्थ फीचर्स होता है उसके ऊपर बहुत कुछ हमारा फूड डिपेंड करता है। जो हमारे फूड की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। आप देखोगे कोई हार्ट पेशेंट है, ठीक है, जिसको हार्ट की बीमारी है, उसको बोलते हैं ऑयली चीज नहीं देना है। क्यों नहीं देना है ऑयली चीज, फैटी चीज नहीं देना है, क्यों नहीं देना है उनको फैटी चीज? क्योंकि जो हार्ट के अंदर के जो हमारे पाइप्स होते हैं, ठीक है, जो हार्ट में हमारे अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जब ब्लड सप्लाई होता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उन पाइप्स में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो हमारी हार्ट है वो पंपिंग नहीं कर पाती। इसलिए हम बोलते हैं ना, जो हार्ट पेशेंट है उनको फैटी चीजें नहीं देनी, ऑयली चीजें नहीं देनी है, कम देना है, ठीक है। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी की बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो क्या बोला जाता है, उसको तीखा नहीं देना है, ठीक है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि तीखा खाने से एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है बहुत लोगों में। या फिर जो खाना नहीं खाते हैं या फास्ट रखते हैं
उनके पेट में भी एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पेट में एसिड होता है, राइट। रिक्वायर्ड अमाउंट डिपेंड ऑन, जो हमारी बॉडी का अमाउंट है, फूड अमाउंट है, न्यूट्रिएंट अमाउंट है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे, एज पे, ठीक है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़ा बूढ़ा है, तो ऐसा तो नहीं है छोटे बच्चे की जितनी फूड रिक्वायरमेंट होगी, आप लोग अगर कुछ मीठा खा रहे हो, कोई चीज़ खा रहे हो, मतलब आप एक चपाती खा रहे हो, जरूरी है कि वो एडल्ट या आपके मम्मी पापा भी एक ही चपाती खाएंगे? नहीं ना। तो जो हमारा फूड की रिक्वायरमेंट है वो हमारी एज पे डिपेंड करती है, ठीक है। सेकेंड है हमारा जेंडर। न्यूट्रिएंट कई बार मेल फीमेल, जैसे कोई गर्ल है कोई बॉय है, इस पे भी डिपेंड करता है। जो बॉय का न्यूट्रिएंट अमाउंट है, इनटेक अमाउंट है फूड का, वो मे भी कभी किसी से ज़्यादा हो जाता है। जो गर्ल की इनटेक अमाउंट है वो कम होती है, ठीक है। लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी पे भी इनटेक ऑफ फूड, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो हमारी एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई मजदूर है, वो दिन भर काम कर रहा है, ठीक है, तो जो उसकी फूड हैबिट या जो उसके खाने का लिमिट होगी, वो इनटेक करने की जो प्रोसेस होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। और कोई बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, उसकी जो फूड लेने की हैबिट होगी वो अलग होगी, वो कम होगी, ठीक है। फिर स्टेटस ऑफ हेल्थ, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो हमारे स्टेटस ऑफ हेल्थ पे भी डिपेंड करता है कि हमारी हेल्थ की स्टेटस कैसी है। मीन्स हम बीमार तो नहीं हैं, या हमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, या फिर हमें जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसकी एक्सेस तो नहीं है, या वो बहुत कम तो नहीं है, उस पर भी हमारा फूड हैबिट डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट में जाता है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, ना कोई चीज़ ज़्यादा हो ना कोई चीज़ कम हो, इसको हम बैलेंस बोलते हैं। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा फूड या फूड में ऐसा कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो एज के लिमिटेड, एज के अकॉर्डिंगली हो, जो हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंगली हो, जो हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हो, ठीक है। तो ऐसा फूड हमें क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है ऐसा फूड, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस डाइट हो गया। कंपोनेंट ऑफ फूड में हमने क्या देखा है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने क्या देखा है कि कैल्शियम, आयरन, ठीक है, उसके बाद आयोडीन, ये हमारे मिनरल्स हो गए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे विटामिन हो गए, ठीक है। ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड में है। हमारे जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको रिमूव करने के लिए हम फाइबर का यूज कर रहे हैं, फाइबर इंगल कर रहे हैं, ठीक है, ईट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है, उसको हम प्रोटीन खाते हैं, मतलब प्रोटीन यूज करते हैं, और प्रोटीन से हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। उनकी हमें पल्सेस और चिकन से हमें प्रोटीन मिल रहा है। नेक्स्ट हमने क्या देखा है, फिर हमारे एनर्जी गिविंग फूड में हमने कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स देखे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हमें किससे मिलते हैं, हमें सीरियल से मिलेंगे। फैट्स हमें तेल से, ऑयल, घी, इन सब से मिलता है, ठीक है। ये हमारा है पूरा चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड का, ओके।